अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करता हूं मैं आपको एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में, और साथ ही हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फायर के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो है वो 6 कैटेगरी में है, यानी कि देयर आर 6 क्लासेस ऑफ फायर। इसमें आता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास एफ। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। अब ये जो 6 क्लासेस ऑफ फायर है ये डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है, इसके ऊपर इसकी कैटेगरीज की गई है। तो चलिए जानते हैं कि क्लासिफायर में क्या आता है। तो क्लासिफायर में आता है कंबस्टेबल मटेरियल, यानी कि जलने वाली चीज, जिसे हम सॉलिड फायर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि वुड हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया, इसको अगर आग लगती है तो ये क्लास ए फायर है। चले अब देखते हैं कि क्लास बी फायर में क्या आता है। तो क्लास बी फायर में आता है फ्लेमेबल लिक्विड, यानी कि ऐसा लिक्विड जो ज्वलनशील हो, जैसे एग्जाम्पल है पेट्रोल, डीजल या फिर पेंट। इसको अगर मान लो आग लगती है तो वो क्लास बी फायर में आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्लास सी फायर क्या होता है। तो क्लास सी फायर में आता है फ्लेमेबल गैसेस, यानी कि जलने वाली गैसेस, यानी कि जो भी गैसेस जलती हैं वो क्लास सी फायर में आती है। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस भी जलती है, बुटेन गैस भी जलती है, मीथेन गैस भी जलती है ना। इसको अगर मान लो आग लगती है तो क्लास सी फायर में आती है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्लास डी फायर क्या होता है। तो क्लास डी फायर में आता है कंबस्टेबल मेटल। अब जो भी मेटल्स है इसको आग लग सकती है, वो कैटेगरीज क्लास डी में आती हैं। जैसे कि आपको पता है कुछ केमिकल्स है जिसको आग लग सकती है, जैसे कि मैग्नीशियम, इस मेटल को मान लो आग लगती है, एल्यूमिनियम को आग लगती है, पोटेशियम को भी आग लगती है। इसको अगर मान लो आग लगती है तो क्लास डी फायर में आती है। अब देखते हैं कि क्लास ई फायर क्या है। तो क्लास ई फायर में आता है इलेक्ट्रिकल फायर्स, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और इसमें अगर मान लो जो भी पावर है वो काम कर रही है और इस दौरान अगर आग लगती है तो वो क्लास ई फायर कैटेगरी में आती है। एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गया, जनरेटर्स हो गया, ये जो है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से चलते हैं। अगर मान लो पावर सप्लाई में जो है करंट लीकेज हो जाता है और इसकी वजह से फायर क्रिएट होती है, वो इस कैटेगरी में आती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल पावर कंडीशन में अगर मान लो हम इलेक्ट्रिकल एटम रिमूविंग करते हैं तो इसका जो फायर क्लास है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो कंप्यूटर है इसको हमने पावर सप्लाई दिया लेकिन वो पावर सप्लाई कट कर दिया, बाद में मान लो कि इसको आग लगती है तो इसका जो फायर का जो क्लास है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब बात करते हैं क्लास एफ फायर के बारे में कि क्लास एफ फायर क्या होता है। क्लास एफ फायर में आता है कुकिंग ऑयल। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं किचन फायर। जैसे कि आप मान लो कि अगर आपके किचन में फायर लगती है तो वो क्लास एफ फायर कैटेगरी में आता है। तो इस तरह हमने फायर के 6 क्लासेस देखे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ पर शुरू में फायर की सिर्फ 4 क्लासेस आती थी, यानी कि क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। और बाद में इसके अंदर एक और क्लास को ऐड किया गया और वो था क्लास एफ फायर। यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ पर टोटल 5 टाइप्स के फायर क्लासेस होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के कितने टाइप्स होते हैं। खास तौर से अगर देखा जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर के 5 मेन टाइप्स होते हैं। इसमें आता है वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, सेकंड आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, थर्ड आता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, फोर्थ आता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर और फिफ्थ आता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है इसके भी डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, यानी कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के भी डिफरेंट 2 वर्जन्स हैं। पहला है वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर और दूसरा है वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर। लेकिन ये जो दोनों है वो वाटर की ही एक फॉर्म है, इसलिए इसको एक ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और एक और फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका नाम है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इसके भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। एक है ड्राई पाउडर स्टैंडर्ड एक्सटिंग्विशर और दूसरा है ड्राई पाउडर स्पेशलिस्ट एक्सटिंग्विशर। अब ये दोनों जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ड्राई पाउडर में इसलिए इसको एक ही कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि फायर एक्सटिंग्विशर के सभी जो वर्जन्स हैं इनको अगर हम कंसीडर करते हैं तो टोटल 8 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मेन फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो इसके टोटल 5 टाइप है। आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है जो सभी क्लासेस ऑफ फायर पे चल सकता हो। तो चले अब डिटेल में जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए फायर के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो सबसे पहले इसके ऊपर वाटर लिखा हुआ होगा और इसका जो लेबलिंग कलर होगा वो होगा ब्राइट रेड। इसकी वजह से आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है खास तौर से ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, इसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का आप इस्तेमाल कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, तो इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को मान लो अगर आग लगती है तो इसके ऊपर आप वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किचन को अगर आग लगती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लेमेबल गैस या फिर जो लिक्विड है इसके ऊपर अगर मान लो आग लगती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ज्यादातर यूज होता है क्लास बी फायर पर, लेकिन इसका इस्तेमाल क्लास ए फायर पर भी कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर बेस है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका जो लेबलिंग कलर है वो क्रीम कलर होगा और इसके ऊपर फोम लिखा हुआ होता है। इसकी वजह से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये खास तौर से ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, इसके ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं जैसे कि पेंट हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, तो इसके ऊपर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम कहाँ पर नहीं कर सकते, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो किचन टाइप जो फायर होती है इस पर आप फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मान लो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को आग लगती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर मेटल को भी आग लगती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं ड्राई पावर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, जिसे हम डीसीपी भी कहते हैं, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। ड्राई पावर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी फायर पर जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। तो अब हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे? तो इसके ऊपर पाउडर जो वर्ड है वो लिखा रहता है, इसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लू होता है, इसकी वजह से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का जो इस्तेमाल है वो आप जो ऑर्गेनिक मेटल्स है जैसे कि पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, इसके ऊपर तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ फ्लेमेबल लिक्विड जो है जैसे कि पेंट हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, और इसके साथ ही फ्लेमेबल जो गैसेस हैं जैसे कि एलपीजी गैस हो गया, एक्टिलीन गैस हो गया, इसके ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बात करते हैं कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पर नहीं कर सकते। तो जो कुकिंग ऑयल है, मान लो इस पर अगर आग लगती है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1000 वोल्ट के ऊपर वाले जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं अगर वहां पर आग लगती है इसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर जो है यानी कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, इसका इस्तेमाल खास तौर से इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर सर्वर रूम्स होते हैं इनके बाहर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं। तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे पहचानेंगे? तो इसके ऊपर जो है CO2 लिखा रहता है, इसका जो लेबलिंग कलर है वो ब्लैक होता है, इसकी वजह से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का जो यूज है वो हम कहाँ पर कर सकते हैं? तो फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे कि पेंट हो गया, पेट्रोल हो गया, इसको अगर आग लगती है तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को मान लो अगर आग लगती है तो वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बात करते हैं कि आप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कहाँ पर नहीं कर सकते। खास तौर से जो किचन फायर होती है
इसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंबस्टेबल मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लेमेबल जो मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसको अगर आग लगती है तो आप इस पर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए अब बात करते हैं वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास एफ फायर के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कुकिंग ऑयल और फैट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसको अगर आग लगती है तो वहां पर वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके ऊपर वेट केमिकल लिखा रहेगा। इसका जो लेबलिंग कलर है वो येलो होता है, इसकी वजह से आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं? जैसे कि कुकिंग ऑयल और फैट्स को आग लगती है तो इस पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर नहीं कर सकते। जैसा कि फ्लेमेबल लिक्विड्स और फ्लेमेबल जो फायर होती है इसके ऊपर आप वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर आग लगती है तो इसके ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और साथ ही में जो फ्लेमेबल मेटल्स है इसके ऊपर अगर आग लगती है तो आप इसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ फायर और टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।